हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों, आज के एक टॉपिक में हम यहां पे शामिल किए हुए हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है। वैसे भी हम जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, ये जो हमने टॉपिक यहाँ पर शामिल किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास 12th फिजिक्स का दोस्तों टॉपिक है, जो कि आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट ये टॉपिक होता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ये टॉपिक सॉल्व किया जाएगा, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 घटक मुख्य होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों दिक्पात का कोण, एक होता है नमन कोण, एक होता है यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके यानी कि 3 पॉइंट्स जो हैं यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दिक्पात का कोण क्या होता है, नमन का कोण क्या होता है, साथ ही साथ पृथ्वी का भूचुंबकीय क्षेत्र का घटक क्षैतिज घटक क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम पृथ्वी के कहीं पर भी यानी पृथ्वी के इस पृथ्वी मंडल पर कहीं पर भी कोई चुंबकीय सुई को जब लटकाते हैं, यानी कि क्षैतिज अवस्था में जब हम उसको घुमा के छोड़ देते हैं, तब दोस्तों चुंबकीय सुई जो होती है वह क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए झुक जाती है। दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, एक होता है चुंबकीय निरक्ष, एक होता है आपका चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, इन दोनों स्थानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष जो स्थान बचते हैं उन सभी स्थानों पे जो चुंबकीय सुई होती है लटकाई जाती है जब इसको, तो यह क्षैतिज से थीटा कोण यानी कुछ कोण बना करके ये झुकती है। ठीक है, यही आपका मान लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चुंबकीय सुई है जिसको आप यहाँ से जब लटकाएंगे, मान लेते हैं इसको दोस्तों यहाँ से लटकाया जाता है। ठीक है, जब इसको यहाँ से लटकाया जाएगा तो ये इस तरीके से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए झुक जाती है। ठीक है, तो जो कोण बनाता है क्षैतिज से वो कहलाता है आपका नमन कोण। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए दिक्पात का कोण, ये क्या होता है दोस्तों, तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो बनने वाला कोण होता है ये कहलाता है आपका दिक्पात का कोण। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डेरिवेशन के माध्यम से निकालना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान कितना होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो ये आपका ऊर्ध्व घटक होता है ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन इससे भी खास ज़्यादा आवश्यक आपका होता है पृथ्वी का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने क्या बताया आपको कि जब चुंबकीय सुई को कहीं पर भी लटकाया जाता है, 2 स्थानों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, तो क्या होता है कि ये चुंबकीय सुई जो है वह क्षैतिज से कुछ कोण बना लेती है। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्षैतिज से इसी दिशा में है, मतलब ये चुंबकीय सुई जिस दिशा में झुक जाती है वही होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि जब कोई बल किसी कोण पे लगाया जाता है तो बल का समस्त परिमाण जो होता है वह उसी कोण पे नहीं लगा हुआ होता है, बल्कि वो क्षैतिज तथा ऊर्ध्व अक्षों में लगता है। ठीक है, जो कहलाता है उसका घटक। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो जो चुंबकीय सुई है इसके भी 2 घटक यहाँ पे किए गए हैं, एक है आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, एक है आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। आप यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैंने BE से डिनोट किया है, यहाँ पे जो ऊर्ध्व घटक है इसको BV से डिनोट किया गया है, वहीं पे यहाँ पे आपका जो क्षैतिज घटक है इसको BH से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज घटक यानी क्षैतिज अक्ष में घटक को यानी BE के मान को जब विभाजित किया जाता है तब ये बनता क्या है, ध्यान दीजिएगा, BH इज इक्वल आपका बनता है BE cos थीटा।
ठीक है। थीटा क्या है? नमन कोण आपका है, जहां से कि क्षैतिज अक्ष से जो सुई आपकी झुकी हुई है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो इसी बीई का मतलब जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसी को यहां पे इसके घटकों में तोड़ा जाता है, तो जो क्षैतिज घटक का मान आता है वो बी एच इक्वल होता है बीई कॉस थीटा। अब देखिएगा, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे दोस्तों जब इसका ऊर्ध्व घटक तोड़ा जाता है, ऊर्ध्व मतलब कि ऊर्ध्व के दिशा में यानी ऊर्ध्वाधर घटक जब इसका लिया जाता है, तो बी वी इक्वल क्या बनता है? बी वी इक्वल बनता है बी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब अगर ऐसा किया जाए कि समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों का वर्ग करके आपस में हम जोड़ देते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखेंगे तो इसका जब वर्ग किया गया है तो बी स्क्वायर एच आ गया, यहां पे देखिए बी स्क्वायर वी आ गया, यहां पे जब जोड़ा जाएगा तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। यहां पे देखेंगे तो ये बनेगा बी ई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बी ई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तब यहाँ पे बचेगा क्या चीज? कास स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब सर्व समीका से आपको पता होगा कि इसका मान जो है वो कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बी एच का होल मतलब स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया बी वी का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा जाके बी ई का स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात आपके पास ये है कि हमको यहाँ पे निकालना क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इसीलिए हमने इतना डेरिवेशन इसका किया हुआ है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ये किस घटक में फाइंड किया जा सकता है, वो चीज आप देखिए। यहां पे आप देखेंगे तो बी ई स्क्वायर यानी बी ई को बचाएंगे तो स्क्वायर इस साइड में जब जाएगा तो ये अंडर रूट बना लेता है, ये बन गया आपका वी वी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हो जाता है बी ई इज इक्वल इतना, जहां से आप देख सकते हैं कि घटक जब हमको पता होंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक जब पता होंगे, तब हम किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं कि इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हमको इन्हीं की सहायता से निकालना हो नमन कोण का मान, तो वो भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे समीकरण जब हम 2 में 1 से भाग दे देते हैं, देखिएगा समीकरण 2 में हमने 1 से भाग दे दिया, तब आप देखेंगे तो ये बी वी अपान ये बनेगा जाके बी एच। यहां पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बी ई साइन थीटा बटे यहां पे देखेंगे तो ये बनेगा बी ई कॉस थीटा, जहां से बी ई आपका कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या चीज यहाँ पे आ जाएगा बी वी अपान बी एच इज इक्वल, यहाँ पे बन गया साइन अपान कास का हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, जहां से कि हम केवल थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो थीटा इज इक्वल टेन को इस साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स बी वी अपान बी एच, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप तो इसका यानी पृथ्वी का जो नमन कोण होता है, नमन कोण का मान भी फाइंड किया जा सकता है। यहां से आप देखेंगे तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आपके एग्जाम में लगभग हमेशा ये पूछा जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पृथ्वी के 3 जो चुंबकीय घटक हैं वो कौन कौन से हैं? एक दिक्पात का कोण है, एक नमन कोण है, एक पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है वो आपका होता है। इनकी सहायता से पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जब हम चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो हम उसका दिक्पात का कोण निकाल सकते हैं, उसका हम नमन कोण निकाल सकते हैं, उसका हम मतलब कि क्षैतिज घटक भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वहीं पर ये
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी है उस डायरेक्शन में, उसको भी हम आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आया है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।